नमस्कार, मैं हूं दीपक गिरी। आप देख रहे हैं आपका अपना नेशनल न्यूज नेटवर्क डे नाइट न्यूज। गाजीपुर के मर्दा थाना अंतर्गत रामलीला के दौरान भाजपा नेता की कुछ मनभड़ युवकों द्वारा मारपीट में गिरफ्तारी। स्वजातीय आरोपियों के घर दल बल के साथ पहुंचे सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आरोपी बंटी राजभर के परिजनों से मुलाकात की और सरकार के साथ पुलिस को भी जातिवाद के कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैं कहूंगा तो हमारी बात थोड़ी कड़वी लगती है। अब तो सरकार और उसके इशारे पर पुलिस भी अब जातिवाद कर रही है। लखीमपुर खीरी कांड का जिक्र करते हुए ओपी राजभर ने कहा कि वहां 9 लोगों की हत्या हुई और मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि पत्रकार खाली मिड डे मील योजना की सही बात दिखा दें कि नमक और रोटी खिलाई जा रही है तो उनको जेल हो सकती है। लेकिन देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ाकर मार रहा है लोगों को। उसके रिएक्शन में 9 लोग मारे भी जाते हैं, जिसमें एक पत्रकार की भी हत्या हो जाती है और उसकी गिरफ्तारी इस देश में अगर कोर्ट नहीं होता तो किसी नेता की गिरफ्तारी संभव नहीं होती। वहीं पत्रकारों ने सवाल किया कि चर्चा है कि बीजेपी में आप दोबारा जा रहे हैं, तो उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में कहा कि यह बीजेपी का दिवा स्वप्न है। देखिए गाजीपुर से सुनील सिंह की रिपोर्ट, डे नाइट न्यूज। चर्चा है कि 2022 में ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से बीजेपी के साथ जा रहे हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? दिवा स्वप्न है। जब अब कहा जाएगा तो हमारी बात थोड़ी कड़वी लगती है। अब तो जब सरकार भेदभाव कर रही है तो सरकार के ये इशारे पर पुलिस होती है, तब पुलिस भी अब जातिवाद कर रही है, सरकार भी कर रही है। आप लखीमपुर खीरी 9 लोगों की हत्या हुई और मंत्री का बेटा होने की वजह से गिरफ्तारी नहीं। पत्रकार अगर खाली मिड डे मील योजना का सही बात दिखा दिया कि नमक और रोटी खिलाई जा रही है तो उसको जेल हो सकती है, लेकिन मंत्री का बेटा, वो भी देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा, गाड़ी चढ़ा करके और मार रहा है। उसके रिएक्शन में वहां 9 लोग मर जा रहे हैं। एक पत्रकार की भी उसी में हत्या हो जाती है और उसकी गिरफ्तारी शायद इस देश में कोर्ट नहीं होता तो हमको नहीं लगता कि ये देश के नेता उसकी गिरफ्तारी करते। 87 नामजद और पुलिया हो, कोई ऐसा इलाका नहीं है। एक एक गांव में 80-80, 60-60 लाख रुपए के काम हुए हैं। चले जाइए सावर, नाम खाली लीजिए। हम अपने मद के अलावा हट करके संबंध केशव मौर्य जी से, संबंध स्वामी प्रसाद मौर्य से, संबंध आपके विजय पाठक जी से, मतलब जितने भी नेता हैं सबसे संबंध होने के नाते उनके विभागों से काम ला करके हमने कराने का प्रयास किया। हमारा मुद्दा है कि विधायक निधि का पैसा 100% हमने क्षेत्र में खर्चा किया है। 403 विधायकों में एकलौता ओम प्रकाश राजभर विधायक है जो अपने निधि का पैसा अपने क्षेत्र में जनता के बीच में खर्च किया है। कहीं से कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज की आजादी के 75 साल में जितने एमएलए जहूराबाद के लोगों ने चुना, जहूराबाद की बदौलत ओम प्रकाश राजभर ने पूरे देश में वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक जिस मजबूती से लड़ा है, शायद उत्तर प्रदेश ने देश में इतिहास हो। और अपने विधानसभा ही नहीं, पूरे प्रदेश के 24 करोड़ आबादी के हक अधिकार को लेकर के हमने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। ये भी देश की राजनीति में इतिहास है। हमारा साफ साफ बात है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भागीदारी को लेकर के हम बराबर लड़ते हैं। ये आज उठा के देखिए, खंगार है, अर्कबंसी है, आरक है, बिहार है, पाल है, प्रजापति है, बिंद है, राजभर, चौहान है, केवट है, मल्ला है, नाई है, गोंड है, लोहार है, कहार है। आप गाजीपुर में 26 थाने हैं जनपद में, एक भी थाने पर तिनका बेटा दरोगा नहीं है। इनको हिस्सेदारी कैसे मिले? जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर। इस देश में सियासत कहाँ जा रही है? हिंदू मुसलमान करने से होगा? भारत पाकिस्तान करने से होगा? हम लोगों की साफ साफ सोच है। हमारा जो मुद्दा है, हम देश में जातिवार जनगणना चाहते हैं। 1931 में जातिवार जनगणना हुई है, 90 साल हो गया। दूसरा, हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, जो पिछड़े समाज को 27% रिजर्वेशन है जो लागू है, उसमें 79 जातियां उत्तर प्रदेश में हैं, 12 जातियों को लाभ मिला है, शेष जातियां बची हुई हैं। तो उनको हिस्सा दिलाने के लिए मैं सत्ता में था तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से कह के कमेटी बनवाई। रिपोर्ट तैयार है, 7, 9, 11 में बंटवारा हो गया है, लेकिन ये सरकार 2 साल 10 महीना से रद्दी की टोकरी में रखी। उसको हमारी प्राथमिकता है।
तीसरा हमारा है कि घरेलू बिजली का बिल हम सरकार बना के 5 साल माफ करेंगे। गरीबों को निःशुल्क अनिवार्य और फ्री शिक्षा स्नातकोत्तर तक, इसको लेकर के। और पूर्वांचल प्रदेश को 4 भागों में, हमारा पूर्वांचल अलग बड़ा प्रदेश हो गया है। नेता नारा लगाते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार, तो फिर छोटा